डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में हम बहुविकल्पी तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके जो मुख्य फार्मूले हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब वो फार्मूले हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो जो बहुविकल्पी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो उन फार्मूलों पर ही डिपेंड होंगे तथा आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। यहाँ इस लेक्चर में हम प्रतिकोण त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी हमारे बहुविकल्पी तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने लेने की कोशिश की है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूलों पर। तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x। तो ये होता है कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर, और यहाँ पे x 1 से बड़ा या बराबर है या फिर x जो है -1 से छोटा या उसके बराबर है। अब दूसरा है कोस इनवर्स 1/x। तो कोस का उल्टा जैसे सीकेंट होता है तो यहाँ सीकेंट इनवर्स x आ जाएगा, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1 के इक्वल है। अब तीसरा फार्मूला tan इनवर्स 1/x, और tan का उल्टा जैसे कोट होता है तो यहाँ पे 1/x का ये x बन जाएगा। ये तीनों फार्मूले एक जैसे ही होते हैं। जैसे साइन का विपरीत कोसिकेंट होता है तो साइन इनवर्स 1/x का जो है वो कोसिकेंट इनवर्स x बन जाएगा, कोस इनवर्स 1/x का सीकेंट इनवर्स x बन जाएगा, tan इनवर्स 1/x का कोट इनवर्स x बन जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट देखो, ये माइनस वाले साइन इनवर्स -x है वो माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है, और जो x है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और ये -1 और 1 के बराबर भी होता है। अब tan इनवर्स -x है वो tan इनवर्स x के बराबर होता है, या x जो है वो सारे रियल नंबर होते हैं। कोसिकेंट इनवर्स x विद नेगेटिव साइन जो है वो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर होता है। x मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जो यहाँ पे एंगल माइनस का है साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में और कोसिकेंट इनवर्स में, वो सीधे का सीधा बाहर आ जाता है। यानी साइन इनवर्स -x है वो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, tan इनवर्स -x है वो tan इनवर्स x हो जाता है, कोसिकेंट इनवर्स -x है वो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x हो जाता है। तो इन फार्मूलों का यूज भी हम करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है कोसिकेंट इनवर्स -x, यानी ये तीन तो हमने यहाँ पे ले लिए, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कोसिकेंट इनवर्स -x। अब जो बचे हुए तीन हैं जैसे कोस इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x और सीकेंट इनवर्स -x। तो यहाँ पे कोस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स x के इक्वल होता है। x जो है -1 और 1 के बीच में होता है, साथ में -1 और 1 के बराबर भी होता है। ऐसे ही कोट इनवर्स -x है वो पाई माइनस कोट इनवर्स x के इक्वल होता है, और सीकेंट इनवर्स -x है वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स में तो जब ये माइनस यहाँ से हटेगा तो पाई माइनस के साथ हटेगा, और साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसिकेंट इनवर्स x जो है वो नेगेटिव साइन हटाएंगे तो सीधा नेगेटिव के साथ हट जाएगा। तो ये इन दोनों में आपको अंतर समझना है, और ये जो फार्मूले हैं वो आपको मैंने ड्राइव करने जो है पहले सिखा रखे हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हमारे पास हो रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है वो π/2 के इक्वल होता है। यहाँ x जो है -1 और 1 के बीच में, साथ में दोनों वैल्यू शामिल। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x जो है वो भी π/2 के बराबर होता है। कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x है वो भी π/2 के बराबर होता है। तो इन फार्मूलों का भी हम आगे जो है यूज करेंगे, तो ये फार्मूले आपके ध्यान में होने चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स
x इज इक्वल टू पाई बाय 2 और कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये किसके बराबर होता है? ये tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यदि यहाँ पे बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे इसका दूसरा निशान यानी माइनस आएगा। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, जैसा कि इस फार्मूले में है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। अब नेक्स्ट फार्मूला हम ले रहे हैं 2 टेंजेंट इनवर्स x बराबर टेंजेंट इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स से संबंधित फार्मूले थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 15 फार्मूले जो काफी इंपॉर्टेंट थे और लगभग सवालों में ये यूज होंगे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब आगे हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उनके प्रांत और मुख्य मान शाखा, इनके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। तो जैसे साइन इनवर्स x का जो प्रांत है वो -1 से 1 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में, और जो इसकी मुख्य शाखा का मान जो है -π/2 से π/2 होता है। अब कोस इनवर्स x का जो प्रांत है वो सेम यही होता है, लेकिन जो मुख्य शाखा है वो 0 से π क्लोज इंटरवल में होती है। tan इनवर्स x का प्रांत है वो जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह जो है वो प्रांत होता है, और मुख्य मान शाखा है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और कोट इनवर्स x का भी प्रांत जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और मुख्य मान शाखा है वो 0 से π ओपन इंटरवल में आ जाएगा। मुख्य मान शाखा जैसे इन 4 का हमें देखना है तो साइन में क्लोज है और tan में ये चीज ओपन है। कोस इनवर्स x का जो मुख्य मान शाखा है उसमें क्लोज्ड है इंटरवल 0 to π, और कोट इनवर्स x है वो ओपन है 0 to π। आप चाहे इनको कैसे ही याद रखें, इनको ड्राइव करना मैंने सिखाया हुआ है जब मैंने डिटेल से ये चैप्टर आपको करवाया था उस टाइम। तो आपको ये फार्मूले याद रखने काफी जरूरी है, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स x का प्रांत जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 हम माइनस कर देंगे, तो ये प्रांत है। और जो मुख्य मान शाखा है वो कोस वाली में से π/2 हम हटा देंगे, कोस वाली मुख्य मान शाखा में से π/2 हटा देंगे, तो वो सीकेंट इनवर्स x का मुख्य मान शाखा आ जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स x का जो प्रांत है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से -1 से 1 का इंटरवल हम हटा देंगे, और मुख्य मान शाखा है साइन वाली में से, साइन की जो मुख्य मान शाखा है उसमें से अगर 0 हम हटा दें तो वो जो है मुख्य मान शाखा कोसिकेंट इनवर्स x की हो जाएगी। तो ये जो टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, और उसके बाद ही जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उस पे जाएं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सही विकल्प चुनिए। यदि साइन इनवर्स 1/x बराबर y है, तब जो y की वैल्यू है 0 < y < π के बराबर है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है, निम्नलिखित में से किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो ये देखो साइन इनवर्स 1/x बराबर हमें y दे रखा है, तो साइन इनवर्स 1/x सबसे पहला फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स x, और इसको y के बराबर। अब कोसिकेंट इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी जस्ट, तो वो होती है -π/2 से π/2, और उसमें किसको माइनस किया जाता है, 0 को माइनस किया जाता है, 0 नहीं होता, यानी वो इंटरवल आता है जिसमें -π/2 और π/2 दोनों शामिल होते हैं, यानी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, और इसमें 0 शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, <=
y और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें से 0 हमारा नहीं है, तो इंटरवल तो ये आ गया। तो इस टाइप का इंटरवल हमारे पास कहाँ है, तो इस टाइप का इंटरवल जो हमारा बी भाग है। तो यहाँ पे मैंने जो आपके साथ 15 फार्मूले डिस्कस किए थे, उनमें से मैंने 2 फार्मूले यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहले तो साइन इनवर्स 1/x को मैंने कोसिकेंट इनवर्स x लिया, फिर कोसिकेंट इनवर्स की मुख्य मान शाखा हमने यहाँ पे लिखी है और फिर हमारा आंसर यहाँ पे आया है। तो इसलिए वो सारे फार्मूले आप अच्छी तरह से याद करें। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x और वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का कुछ आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको x की जगह a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा पुट करना है। अब दूसरी बात, यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए, उस केस में x की जगह a टेन थीटा या फिर a कोट थीटा, जो भी स्टेबल वहां होगा वो आएगा। और यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाता है, तो उस केस में हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा या फिर a कोसिकेंट थीटा। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये जो मैंने पहले लिखा है ये पुट किया जाता है, या फिर जो क्वेश्चन की सेंस हमें देखनी पड़ेगी कि ये पुट करें या दूसरे वाला पुट करें। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह a की जगह यहाँ पे 1 है, और तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 साइन थीटा यानी साइन थीटा। माना x बराबर साइन थीटा, तो जब ये थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स 2x की जगह हमें साइन थीटा लिखना है, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और उसका वर्गमूल करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। अब साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, तो ये 2 थीटा, और थीटा का मान हमारे पास साइन इनवर्स x है, 2 साइन इनवर्स x। तो ये देखो कहाँ है, ये हमारा a भाग में है, तो a भाग हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा a भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये टेंजेंट इनवर्स रूट 3 हुआ माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2। अब हमें ये पता है कि सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो बीच में जो ये माइनस एक्स है इसको हम इस टाइप से हटा लेंगे। तो ये फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर। तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ये 2 हो जाएगा। तो ये टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस सीकेंट इनवर्स 2। अब टेंजेंट इनवर्स ये 10 में रूट 3 किसका मान होता है, पाई बाय 3 का, इसको 10 पाई बाय 3 हम लिख सकते हैं, माइनस पाई, और सीकेंट इनवर्स सीकेंट में 2 मान जो होता है वो किसका होता है, ये भी पाई बाय 3 का होता है, सीकेंट पाई बाय 3। तो 10 इनवर्स से 10 हटा, पाई बाय 3 माइनस पाई, सीकेंट इनवर्स से सीकेंट हट जाएगा, प्लस पाई बाय 3। एलसीएम लघुत्तम 3 आया, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, और ये 3 पाई माइनस का और 2 पाई प्लस का, तो माइनस पाई बटे 3। ये कहाँ है देखो आंसर, ये बी भाग हमारा आंसर आ जाएगा। तो उत्तर आया बी पार्ट। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? कोस इनवर्स कोस 7π/6 ये है। अब देखो जो कोस x यानी कोस इनवर्स x की जो मुख्य मान शाखा है, तो वहां पे कोस इनवर्स x की मुख्य मान शाखा जो है वो 0 से पाई है। तो अब ये देखो क्या 7π/6 है वो 0 से पाई के बीच में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कोस इनवर्स से कोस नहीं हट सकता। तो पहले हम मुख्य मान शाखा के बीच में इसको लेके आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2π माइनस 5π/6। ये देखो कैसे लिख दिया मैंने, ये 6 दूनी 12 पाई में से 5 पाई जाएगा 7π/6 ये बचेगा। अब ये देखो कोस इनवर्स कोस 360 माइनस थीटा, ये 360 यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस थीटा, यानी 0, 90, 180, 270, 360 माइनस थीटा। और यहाँ कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो कोस इसको 5π/6 लिख सकते हैं। अब ये 5/6 जो है वो इस मुख्य मान शाखा के अंदर आ गया। तो इसका मतलब अब ये कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा और इसका मान जो है वो 5π/6 हो जाएगा। 5π/6 जो है वो बी भाग में आंसर है। तो ये बी आंसर। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा का पता होना चाहिए। तो जो आंसर है वो मुख्य मान शाखा के बीच में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान क्या होगा? तो ये देखो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 हमें दिया हुआ है। तो अब ये देखो साइन इनवर्स -x किसके बराबर, ये फार्मूले में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाओ, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ये साइन π/3 माइनस गुणा माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस में साइन इनवर्स, ये साइन में किसका मान होता है? ये π/6 का मान होता है। तो ये साइन π/3 प्लस में साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा π/6। इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन लघुत्तम आ जाएगा 6, 2π प्लस पाई साइन 3π/6 और ये कट के π/2 और साइन π/2 का मान जो होता है वो 1 होता है और ये हमारे डी भाग में है। तो डी भाग उत्तर आ जाएगा। तो यहां हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले जो साइन इनवर्स -x था उसको सोल्व किया। उसको सोल्व करने के बाद ये हमने देखा कि साइन x में 1/2 वैल्यू किसकी होती है और फिर साइन π/6 की ये वैल्यू थी। इसके बाद हमने इसको एल्जेब्रिकली सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये देखो ये टेंजेंट इनवर्स √3, इसको नए माइनस है, कुछ नहीं करना हमें, माइनस कोट इनवर्स -√3। यहाँ पे कोट इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू है तो हमें फार्मूला चाहिए कोट इनवर्स -x किसके बराबर होता है? ये होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x के, यानी कोट इनवर्स x किसके बराबर होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स x की। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने। अब
टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, ये माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3 जो होता है कोट में वो पाई बाय 6 के इक्वल होता है। तो ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये पाई बाय 3 बच जाएगा, माइनस पाई और प्लस में पाई बाय 6। तो एलसीएम ले लो, लघुत्तम 6 आया, 2 पाई माइनस में 6 पाई और प्लस में पाई, 2 और 1 3 माइनस 6, माइनस 3 पाई बटे 6 आ जाएगा, 3 से 6 कट के 2 और ये आ जाएगा माइनस पाई बटे 2। और ये आंसर हमारे पास बी पार्ट में है, तो बी पार्ट है वो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो कोट इनवर्स में अंदर जो माइनस है उसको पहले ये फार्मूला लगा के हम प्लस बनाएंगे और इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये निम्नलिखित में से किसके बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हम इसको जो सोल्व करने की शुरुआत है वो ऐसे करेंगे कि माना टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स के बराबर हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे x यहाँ पे 1। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण किसके बराबर आ जाएगा, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, ये इस तरह से हुआ, साइन tan इनवर्स x की जगह थीटा पुट करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान, यहाँ से ये एंगल जो है वो थीटा हुआ, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो अंदर हमारा इनवर्स वाला पार्ट है उसको हमने थीटा मान लिया और x के बराबर फिर tan थीटा आया। फिर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में लेके चले गए, वहां से तीनों भुजाएं निकाल के tan इनवर्स x का मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये थीटा पुट किया तो साइन थीटा का मान इस ट्राइंगल से हम निकाल देंगे। और ये जो है आंसर कहाँ है, डी भाग में, तो उत्तर आ जाएगा हमारा डी भाग। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स एक्स है, तो इस क्वेश्चन में हम साइन इनवर्स एक्स को y मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x के बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन y। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह हम लिखेंगे साइन y और माइनस में 2 साइन इनवर्स x की जगह y लिखेंगे और ये बराबर पाई बटे 2। अब इस माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y बराबर पाई बटे 2 प्लस में 2y। अब ये साइन इनवर्स को उधर ले जाओगे तो ये साइन बन जाएगा 1 माइनस साइन y बराबर साइन पाई बाय 2 प्लस में ये 2 पाई की बजाय 2y था प्लस में 2y। अब साइन 90 प्लस थीटा ये कोस थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन y बराबर साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला तो हमने ये लगा दिया कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, एक फार्मूला ये लगाया। अब नेक्स्ट जो फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कोस 2 थीटा का, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ताकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो किस में बन जाए, वो बन जाए हमारी साइन थीटा में या साइन वाई में, जो भी है। हम इधर वाई से चल रहे हैं, ये हमने फार्मूला लिखा थीटा में, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन वाई
बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, ये हुआ। अब इसको इधर ले आओ कि 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई, ये एक उधर जाएगा तो ये 0। यहाँ से साइन वाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच जाएगा 2 साइन वाई माइनस 1 बराबर 0। अब साइन वाई को हमने क्या मान रखा है, साइन वाई को मान रखा है हमने x, तो x इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो x बराबर 0 या फिर x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो x के बराबर ये देखो क्या 1/2 हो सकता है। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट थी, यहाँ पे यदि x के बराबर हम 1/2 रखते हैं तो साइन इनवर्स ये 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, क्या ये π/2 के इक्वल आता है। साइन इनवर्स 1/2 जो है वो किसके इक्वल, ये π/6 के इक्वल, माइनस में 2 ये π/6 के इक्वल, और ये क्या π/2 आता है, तो ये माइनस π/6 बचा इधर तो, और ये π/2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो x 1/2 नहीं हो सकता। तो x क्या नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, तो इसलिए x जो है वो 0 होगा। और x 0 कौन से भाग में हमारा आंसर है, x 0 है वो सी भाग में। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा सी। तो इस क्वेश्चन में हमें कई फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ा है, तो इसलिए आपको ये सारे के सारे फार्मूले जो है वो याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस टेन इनवर्स x माइनस y/x प्लस y का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस, इसको ऊपर नीचे x से हम भाग दे देंगे। टेंजेंट इनवर्स ये x को x से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ये होगा y/x, नीचे 1 प्लस y/x, ये हो जाएगा। अब हमें एक फार्मूला ध्यान में है कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस x या 1 माइनस x कर लो, नीचे 1 प्लस x कर लो, तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x इसके बराबर होगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस ये होगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स y/x। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y/x। अब हमें ये पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1/x जो होता है वो कोट इनवर्स x के बराबर होता है, ये उल्टा हो जाता है इसका। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे ताकि ये दोनों में x/y हो जाए। ये टेन इनवर्स x/y और ये हो जाएगा कोट इनवर्स x/y, इसका विपरीत हो जाएगा, और माइनस में टेन इनवर्स 1, तो 10 में 1 मान होता है π/4 का, तो ये हो जाएगा। अब ये इतना इतना देखो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x ये होता है π/2 के बराबर। टेन इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। ये फार्मूला आपने सीख रखा है। तो यहाँ पे ये π/2 हो जाएगा, माइनस π/4, एलसीएम लोगे 4, 2 पाई माइनस पाई, और ये उत्तर आ जाएगा π/4। ये π/4 देखो कहाँ है, ये सी भाग में आपका आंसर, तो आंसर आ जाएगा सी। तो यहाँ पे इन 3 फार्मूलों का हमने प्रयोग किया है और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा क्या है। तो मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि जो सभी प्रतिलोम त्रिकोणीय मितीय अनुपात है उनके प्रांत और मुख्य मान शाखा, तो वहां हम यदि देखते हैं टेंजेंट इनवर्स
x की मुख्य मान शाखा जो है वो क्या होगी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। टेंजेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा जो है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में ये होगी। और यदि हमें कोई ये पूछे कि tan इनवर्स x का जो प्रांत है वो क्या है, तो वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो tan इनवर्स x का प्रांत हो जाएगा। यदि मुख्य मान शाखा पूछे तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। सत्य असत्य बताइए। कोस इनवर्स x का प्रांत r -1 से 1 ओपन इंटरवल है। तो हम ये जानते हैं कि कोस इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 है, तो इसलिए ये गलत है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये जो है वो प्रांत है तो किसका है, तो ये सीकेंट इनवर्स x का भी प्रांत हो सकता है और कोसिकेंट इनवर्स x का भी प्रांत हो सकता है, लेकिन कोस इनवर्स x का प्रांत जो है वो -1 से 1 है, इसलिए जो हमें ये दिया गया है ये असत्य है। अगला है सत्य असत्य लिखिए। सीकेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा 0 से पाई -π/2 ये होता है। तो हमें जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है जो प्रतिलोम में हमें दिए हुए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन सभी की मुख्य मान शाखा हमें पता है। तो सीकेंट इनवर्स x की जो होती है वो 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल और इसमें π/2 को शामिल नहीं किया जाता, ये होती है। तो यही हमें दी हुई है, इसका मतलब ये सत्य है। कोट इनवर्स x का प्रांत लिखिए। tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x का प्रांत सेम ही होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो कोट इनवर्स x का प्रांत यदि हम लिखें तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है वो आ जाएगा कोट इनवर्स x का प्रांत। यदि आपको tan इनवर्स x का प्रांत पूछे तो भी यही होता है। कोसिकेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा लिखिए। तो कोसिकेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा जो होती है वो -π/2 से π/2, लेकिन इसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता, ये होती है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए हैं मोस्टली जो है या तो प्रांत पूछ रखा था या फिर मुख्य मान शाखा पूछी हुई थी। तो यदि आपको जो मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ये टेबल पढ़ाई थी, अगर आपने ये टेबल अच्छी तरह से लर्न कर ली है या सीख ली है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये टेबल आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। तो वो मान हम यहाँ लिख देंगे कोस सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, इसको लिखेंगे कोस π/2 और कोस π/2 का मान जो होता है वो 0 होता है। ये उत्तर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए, इस फार्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल 16th क्वेश्चन की तरह से ही है। कोट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये फार्मूला हमें पता है। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, तो ये हो जाएगा कोट ऑफ π/2। कोट π/2 का मान कोस बटे साइन, कोस π/2 तो होता है 0 और साइन π/2 होता है 1, तो 0/1 यानी कि 0, ये उत्तर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बिल्कुल एक जैसे थे। आपको यदि फार्मूला ध्यान में है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा।
नहीं तो ये काफी लेंथी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा हमें पता होनी चाहिए, तभी हम साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा जो होती है वो -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल ये होती है। तो ये साइन इनवर्स ये जो मान होता है साइन π/6 का होता है। तो ये π/6 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है। तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा π/6। अब आगे है टेन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो टेंजेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा में पता होनी चाहिए। मुख्य मान शाखा ये जो होती है ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। अब टेंजेंट इनवर्स ये टेंजेंट अगर एक को π/4 लिखते हैं कि क्या π/4 इस इंटरवल के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये मुख्य मान जो है टेन इनवर्स से 10 हट के π/4 हो जाएगा। ये π/4 जो है वो इसके बीच में अगर है तो ये मुख्य मान है, नहीं तो मुख्य मान नहीं है। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है उसमें ये देखना है कि जो हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है उसकी मुख्य मान शाखा कौन सी है। तो वो मान जो इस मुख्य मान शाखा के बीच में आ जाए वो इस फलन का मुख्य मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कोस इनवर्स -x है, इसको पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो एक तरीका तो इस तरीके से, तो कोस इनवर्स -1/2 को मैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख दूं। और कोस इनवर्स की जो मुख्य शाखा का मान होता है वो 0 से पाई होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स और ये कोस π/3। कोस π/3 जो है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा π/3 और ये उत्तर आ जाएगा 2π/3। तो एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है इसका कि कोस इनवर्स x की मुख्य मान शाखा जो है वो है 0 से पाई और कोस इनवर्स -1/2 यानी ये कोस में जो वैल्यू होती है ये कोस 2π/3 की होती है -1/2। तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा 2π/3 उत्तर। यानी इस तरीके से भी ये सोल्व हो सकता है और इस तरीके से भी सोल्व हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सेम उन्हीं दो तरीकों से हम कर सकते हैं। जैसे ये साइन इनवर्स -x है उसको हम माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ये तरीका आसान होता है। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स -1/2 को हम ये लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा जो है वो -π/2 से π/2 होती है। अब ये 1/2 मान जो है वो π/6 है, वो इस इंटरवल के बीच में पड़ता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन से साइन हट जाएगा और -π/6 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एंगल में माइनस था उसको बाहर निकाल लिया फार्मूला लगा के और फिर मुख्य मान शाखा में इसको हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो
ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, tan इनवर्स 1 का मान भी ज्ञात किया है, cos इनवर्स -1/2 का भी किया है, sin इनवर्स -1/2 का भी किया है। तो ये मैं दोबारा रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगा, आप पीछे से आप चेक कर सकते हो कि tan इनवर्स 1 का मान हमारे पास आया था π/4 और cos इनवर्स -1/2 का आया था 2π/3 और sin इनवर्स -1/2 का मान हमारे पास अभी ऊपर वाले भाग में आया था -π/6 और ये मान हम यहाँ पे जता देंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, जो इसका मान है वो आ जाएगा π/4 प्लस 2π/3 -π/6। जो लघुत्तम है वो आ जाएगा इसका 12, 3π प्लस में 4 दूना 8π और -2π। 3 और 8 11, 11 में से 2 गए 9π/12 यानी कि 3π/4। ये उत्तर आएगा। यानी पहले मुख्य मान जो है tan इनवर्स x का ज्ञात करेंगे, फिर cos इनवर्स x का ज्ञात करेंगे, फिर sin इनवर्स x का करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/3, क्योंकि cos की जो मुख्य मान शाखा है वो 0 से पाई होती है और π/3 जो है वो 0 और पाई के बीच में होता है। प्लस में 2 sin इनवर्स, इसको sin π/6 लिखा जा सकता है और जो sin की मुख्य मान शाखा है -π/2 से π/2 के बीच में होती है और ये π/6 जो इसके बीच में आ रहा है। अब cos इनवर्स से cos हट जाएगा, ये π/3 प्लस में 2 sin इनवर्स से sin हट जाएगा π/6 यानी π/3 प्लस में 2 से ये कट जाएगा 3 π/3 2π/3। ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हम यहाँ पे हटा सकते हैं। देखो साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा, देखो यहाँ पे क्या है, मुख्य मान शाखा है -π/2 से π/2। तो लेकिन 2π/3 जो है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन, इसको π-π/3 लिखते हैं। देखो लघुत्तम 3 आया, 3π - π 2π/3। तो ये साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन π - थीटा, ये साइन थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये साइन π/3। अब ये देखो π/3 इस इंटरवल में आया, तो अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा π/3। ये उत्तर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन हमने कैसे किया। जैसे 2π/3 अगर इस मुख्य मान शाखा में होता तो साइन इनवर्स से साइन हटा के 2π/3 उत्तर आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमने 2π/3 को π - π/3 में पहले चेंज किया, फिर ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ, साइन इनवर्स से अब साइन हट जाएगा π/3, जो कि इस इंटरवल में हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। यहाँ पे भी जो 3π/5 है वो मुख्य मान शाखा में नहीं आ रहा, क्योंकि साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा है वो हमारे पास -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में है, लेकिन ये इस इंटरवल से बाहर है, तो इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन π - 2π/5, यानी 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। वो सेम वही फार्मूला साइन π - थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
साइन 2π/5। अब साइन 2π/5 इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसलिए 2π/5 ये उत्तर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स tan 3π/4 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा हम देखते हैं क्या है। मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2, ये है टेंजेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा। तो क्या 3π/4 इसके बीच में आता है? नहीं आता। तो ऐसे केस में फिर वही काम करेंगे हम, tan इनवर्स टेंजेंट पाई माइनस π/4। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस ये tan 180 माइनस थीटा, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan π/4। अब टेंजेंट इनवर्स माइनस x जो है माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये बाहर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स टेंजेंट π/4। अब ये π/4 इस इंटरवल में है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, माइनस π/4 जो है वो उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए पहले जो ये हमारा मान दिया हुआ है, ये चेक करना है कि मुख्य मान शाखा में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पहले लेके आना पड़ेगा और फिर हमें उत्तर ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो टेंजेंट इनवर्स x की मुख्य मान शाखा, ये हमें पता है कि -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। लेकिन 7π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता, इसलिए tan इनवर्स x से tan नहीं हट सकता। तो हम ये लिखेंगे इसको कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई माइनस पाई 7π/6। तो ये पाई प्लस π/6 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। यहाँ पे tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो tan 180 प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा हो जाएगा। अब जो π/6 है वो π/2 और माइनस π/2 के बीच में है, तो इसलिए जो आंसर है वो π/6 आ जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट जो है 180 प्लस थीटा tan थीटा होगा। एक फार्मूला हमने यहाँ पे ये यूज किया और मुख्य मान शाखा को देखते हुए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस इनवर्स x की मुख्य मान शाखा देखेंगे, ये जो होती है वो 0 से पाई होती है, लेकिन 13π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो इसलिए कोस 13π/6 को हम लिखेंगे कोस पाई प्लस 2π प्लस π/6। अब देखो 2 6 12 और 1 13 हो जाएगा। अब कोस इनवर्स कोस 2π यानी 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोस π/6 यानी कोस 2π प्लस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है। अब π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोस इनवर्स से कोस हटा के ये π/6 उत्तर। तो इस तरह से हमारी ये इस चैप्टर की सभी टाइप हमने यहाँ पे क्लियर की है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।